नमस्कार दोस्तों। आज हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के चौथे भाग को करेंगे और इसमें हमारे दो छंद आज भी हम करेंगे। उसका अर्थ, उसके लय के साथ गाना और उसका एक संक्षिप्त में क्या अर्थ है वो बताता हूँ आपको मैं आज। अगला छंद है धनुरनुषंग रनक्षण संग परिस्फुरदंग नटत कटके कनक पिशंग प्रस्तक्ष निशंग रसद भट शंग हता बटुके कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटद बहुरंग रटद बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसमें आपको मैं लय के साथ सुना रहा हूं। धनुरनुषंगर नक्षन संग परिस्फुरदंग नटत कटके कनक पिशंग प्रस्तक्ष निशंगर सद भट्ट शंग हता बटुके कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटद बहुरंग रटद बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ बनता है धनुर्निशंग रनक्षण संग परिस्फुरदंग नटत कटके। मां जब युद्ध भूमि में विचरती है तो उनकी चाल में एक दिव्य नृत्य की झलक मिलती है और मां के हाथ में सोने के कंगन है और मां का धनुष सोने का है। उसकी जो चमक है वो शत्रुओं को, असुरों को चकाचौंध कर देती है और उनमें चीत्कार पैदा करके उनके शरीरों को विदीर्ण करती है और जो उनके रक्त से जो बाण है माता के वो लाल रंग में रंग जाते हैं। ये माता के बारे में इसमें लाइन में बताया गया है। कनक पिशंग प्रस्तक्ष निशंग रसद भट श्रंग हता बटुके। रसद भट श्रंग, हम लोग अपने जीवन में विषय भोगों में लिप्त होकर बहुत सारे हम पाप करते हैं। मां उन पापों को भी नाश करने वाली है। मां उन पापों का भी विदारण कर देती है। ये मां के बारे में ये लिखा गया है इस लाइन में। कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटद बहुरंग रटद बटुके। अलग अलग तरह की ध्वनि को उत्पन्न करने वाले बटुक मां पैदा करती है। जो कृत चतुरंग, चारों तरह की सेना, जिस तरह से हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ, ये चारों तरह की सेना को जो नाश करते हैं, जो इनका विनाश करते हैं, वो बटुकों को मां पैदा करती है। इसमें माता के बारे में ये लिखा गया है। बटुकों का मतलब है जो वीर, यंग पीपल हम बोलते हैं, जो किशोर होते हैं, ऐसे मां अपनी सेना पैदा करती है। तो ये माता के बारे में इसमें छंद में लिखा गया है। ये माता का ये जो दो पैरा है, ये दो छंद जो है ना माता के, इसमें सारी जो स्तुति और माता का जो वर्णन किया गया है वो युद्ध भूमि का ही वर्णन है। इसमें एक अलग तरह से इन्होंने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका जो वर्णन किया है वो बड़े ही अलग भाव में, बहुत ही अलग तरह से किया गया है ये। क्योंकि इसमें अब आगे चलेंगे जब हम, तो इसमें आएगा सुरललनाथ तत्थेय तथेय कृताभिनयोदर नृत्य रते कृत कुकथ कुकथो गडदादि कताल कतूहल गान रते धुदकुट धुक्कुट धिंदिमित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते
जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसको मैं लय में सुनाता हूं। सुरललनाथ तथेई तथेई कृताभिनयोदर नृत्य रते कृत कुकथ कुकथो गडदादि कताल कतूहल गान रते धुधुकुट धुक्कुट धिंधिबित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते मां रम्य कपर्दनि शैल सुते। अब इसमें माता के बारे में किस तरह से लिखा गया है, ये दो छंद जो हैं ये आपस में ही जुड़े हुए हैं और उसी एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसी वातावरण को उसी दो छंदों में विभाजित किया गया है। उसका मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है इसमें। सुर ललनाथ तथेई तथेई कृताभिनयोदर नृत्य रते। जो देवांगनाएं हैं उनके जो तथेई तथेई शब्द हैं, जैसे हम लोग आपने देखा होगा जो हमारी अपने भारतीय संगीत है उसमें वो तथा तथेई तथा तथेई करते हैं, तो उस तरह की ध्वनि देवांगनाएं जो उत्पन्न करती हैं उसके शब्दों के भावमयी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, मां उसमें विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ माता उसमें नृत्य में मगन हो जाती हैं। नृत्य ये एक, यदि बात करूं मैं तो इसमें दिखाया गया है माता एक ये उत्सव के रूप में युद्ध भूमि का जो माता का विदारण कर रही हैं असुरों को, जो माता नाश कर रही हैं असुरों को, ये एक बहुत ही अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्तुत किया गया है कि एक अलग वातावरण है, एक प्रसन्नता पैदा हो रही है, माता की स्थिति कुछ और है। हम लोगों को वो थोड़ा सा ये जो शब्द हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है कई बार इसमें हमारे को उसमें उतर जाना उसमें, लेकिन ये जो स्थिति है माँ की, एक उत्सव के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है कि माता शत्रुओं को विदारण कर रही है, असुरों का विदारण कर रही है। ये एक उत्सव के रूप में दिखाया गया है इसको। इसमें फिर आगे आता कृत कुकथ कुकथो गडदादि कताल कतूहल गान रते। माता कृत कुकथ कुकथो की ध्वनि जो पैदा हो रही है, जो चारों ओर गुंजायमान है, उसमें एकदम से मगन है उसमें, और शत्रुओं को विदारण कर रही है माँ उस ध्वनि में मगन होके। और एक अलग तरह का आगे की जो लाइन है, धुधुकुट धुक्कुट धिंदिमित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते। देखिए एक तरफ युद्ध भूमि में लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, और माँ का देखो क्या वर्णन किया गया है, ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते धुधुकुट धुक्कुट। जब ड्रम होते हैं, जो हम ढोल होते हैं या ड्रम होते हैं जिनको बजाते हैं जो हम, तो उसमें ध्वनि तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है, उसमें एक धुधुकुट धुक्कुट की ध्वनि भी पैदा होती है, धीर मृदंग की ध्वनि पैदा हो रही है। सब एकदम से वातावरण ही अलग कर दिया है माता का, कि माता इस समय एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर रही है इसको। जो नाश हो रहा है असुरों का, ये एक धरती के ऊपर उत्सव के रूप में हो रहा है। इसका आज के 2 पैरा हो गए हैं और हम अगले भाग में 5वें भाग में अगले 2 पैरा करेंगे। आपको मेरा सबको नमस्कार है।